श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की। मत कहे मोमिनो पर करी हासी हुकामे, ना तो अरवाइत क्यों रहे बेशक होए हक से, बेशक होए हक से। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। 23वां प्रकरण ब्रह्मात्माएं और दुनिया दोनों का विवरण समझाया है। अरवाह आशिक जो अरस की, ताके हृदय हक सूरत। परमधाम की आत्माएं, अनुरागिणी आत्माएं, ब्रह्मात्माएं, उनके हृदय में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप अंकित होता है। निमख न्यारी हो सके महबूब की मूरत। उनके हृदय से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप एक क्षण के लिए भी दूर नहीं होता, सदैव सदा सर्वदा के लिए उनके हृदय में अंकित होता है। और न पैठे पावे पैठने इत बका बीच खिलवत। दिव्य परमधाम में अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के निकट दूसरे कोई जा नहीं सकते। और ये खिलवत कहने से मूल मिलावा के अंदर दूसरे तो कोई जा ही नहीं सकते। बकार साजिम में कौन आवे बिना निश्वत। ऐसे दिव्य परमधाम में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अंगनाओं के अतिरिक्त दूसरे कौन आ सकते हैं। और तो कोई है नहीं बिना एक हक जात। तो वहाँ पर मूल मिलाव में देखें, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सानिध्य में देखें तो उनकी अंगनाओं के अतिरिक्त दूसरा कोई होता ही नहीं है। जात माहे हक वायदत, हक हादि गिरो कहलाता। अब हक जात कहते हैं तो उसमें क्या क्या आएंगे तो अंगनाओं में, तो हक हादि गिरो कहलाता। उसमें इस अद्वैत में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ में उनके अंगना के रूप में श्री श्यामा जी और ब्रह्मात्माएं कहलाती हैं। वस्त्र भूषण पहर के मेरे दिल में बैठे आए। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर मेरे हृदय में आकर के बैठ गए हैं। हके सोई किया अरस अपना, रूह अटूक अटूक होए बल जाए। तो अक्षरातीत धामधनी ने तो इस हृदय को भी परमधाम बना दिया, किंतु तो ये आत्मा है तो ये इतना होने पर भी शरीर में टिकी हुई है, इसलिए तो ये तो टुकड़े टुकड़े होकर के जल बल करके समाप्त होना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ है। दई बढ़ाई मेरे दिल को हक बैठे अरस कर। उन्होंने मेरे हृदय को इतना महत्व दिया कि वो स्वयं आकर के उसमें बैठ गए। अपनी अंगना जो अरस की, रूह क्यों न खोले नजर। जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपने अंगना समझ करके उनके हृदय में बैठ जाते हैं तो ब्रह्मात्मा अपनी दृष्टि को क्यों नहीं खोलती है, क्यों जागृत नहीं होती है। दमन आ छोड़े मासूक को मेरी रूह की एह निश्वत। वैसे देखा जाए तो आत्मा का ऐसा संबंध है कि आत्मा मूल रूप से तो एक क्षण भी अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को छोड़ नहीं सकती, भूल नहीं सकती। क्यों बातें याद दिए न आवही, जो करिया बीच खिलवत। अब जब परमधाम की इन बातों को जो मूल मिलाव में चर्चा हुई है, दूसरी बातें हैं, उन सब के विषय में चर्चा करते हैं, तो अभी वो बातें स्मरण में क्यों नहीं आ रही है। जाको अनुभव होए इन सुख को ताए अलवत आवे याद। जिनको परमधाम के इन सुखों का अनुभव हो
तो उनको तो नितांत रूप से ये सारी बातें याद आनी चाहिए। अरस की रूहों को इश्क का क्यों भूले रस मीठा स्वाद। परमधाम की आत्माएं होंगी तो उनको प्रेम का मीठा स्वाद कैसे वो छूट जाता है उनसे, तो कैसे वो उसको भूल जाती है। रूह कहलाए छोड़े क्यों अपना, क्यों याद दिए जाए भूल। तो यदि आत्मा कहलाएं और अपने स्वभाव को छोड़ दें और याद दिए जाए भूल, याद देते हैं, याद दिलाते हैं और फिर भी भूल जाते हैं। हके यही वास्ते भेजा अपना नूरी रसूल। तो इन्हीं ब्रह्मात्माओं के लिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने अपना संदेश वाहक भी भेजा है। तो यहाँ नूरी रसूल कहने से केवल रसूल मोहम्मद, जिनका असली नाम तो मुस्तफ़ा बेग था, उनको ही भेजा ऐसा नहीं है। जितने भी संदेश हैं, जितने शास्त्र हैं, वो सब परमात्माओं को संदेश देने के लिए। बाकी दूसरे लोगों के लिए तो किस प्रकार से आचरण करना चाहिए, इस दुनिया में रहते हुए कैसे जीना चाहिए, ये बताने के लिए। तो ब्रह्मात्माओं के लिए अरे तुम परमधाम के हो, वो याद दिलाने के लिए। तो उनको इस तरह से अब भूली हुई बातों को समझाने के लिए। हम अरवाह जो अरस की तीन सब अंगों इश्क। हम सब परमधाम की आत्माएं हैं, हम सब, हमारे सब के हृदय में तो प्रेम परिपूर्ण है। सो क्यों जावे हमसे जो आड़ा होए ना हुक्म का। ऐसा प्रेम हमसे दूर कैसे हो सकता है कि जो श्री राज्य के आदेश और हमारे बीच में कोई व्यवधान रूप भी नहीं है, वो तो पूरक है। तो फिर हम ऐसे प्रेम को कैसे भूल जाते हैं। ए निश्वत नूर जमाल से जो रूह को पहुँचे रंचक। ये संबंध पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से जुड़ा हुआ है। तो वो तभी यहाँ ब्रह्मात्माओं की शुरता आई है। तो यहाँ भी वो बातें थोड़े से रूप में भी तो यहाँ वो जुड़ी हुई है। तो लाड़ा अर्श अजीम के क्यों भूले मुतलक। जब दुनिया में भी इस प्रकार का है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अपने आत्माओं को ध्यान रख रहे हैं, तो परमधाम में तो उनके लाड़ और लज्जत, तो उनके प्यार का स्वाद, तो उसमें तो कभी भूल ही नहीं सकते। तो उसको हम कैसे भूल सकते हैं। हम परमधाम यहाँ भी सदगुरु ने, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ने आकर के सदगुरु के रूप में हमें सब समझाया, बड़ा प्रेम दिया। तो परमधाम में तो कितना देते हैं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा स्वयं, उसको हम कैसे बुला सकते हैं। पर हुआ हाथ हुक्म के जो हुक्म देवे याद। किंतु ये सब श्री राज्य के हुक्म के अधीन हुआ, इसलिए हम सब कुछ भूल करके बैठे हैं और वही हुक्म आज हमें याद दिला रहा है। हुक्म पहचान हो वही हुक्म आवे स्वाद। जो श्री राज्य के आदेश से ही अब पहचान होगी हमारी, और अब उसी से ये सारे घटनाएं स्मरण में आ जाएंगी। कबूल करी हम हाशी को और अपनी मानी भूल। हमने ये कबूल कर लिया, स्वीकार कर लिया कि श्री राज्य ने हमारी हंसी करने के लिए ये खेल दिखाया है, और हमने अपनी भूल भी मान ली, स्वीकार कर ली है। सब सुध पाई कुंजी से और फुरमान रसूल। तो इस कुंजी से तारतम्य ज्ञान से ये भी पता चला रसूल कौन है और क्या कहना चाहते हैं, ये बात भी समझ में आई। और उनका वो क्या, उनके माध्यम से क्या क्या संदेश भेजे हैं वो भी समझ में। अब हुई पहचान हुक्म की एक जरा नहीं रही न सका। अब इसमें कोई संदेह नहीं कि अक्षरातीत धामधनी ने किस प्रकार से आदेश दिया है, उसकी पहचान हमें हो गई है। बोझ हम सिर ना रहा हक इल्म देखाया मुतलक। अब हमारे सिर पर कोई बोझ नहीं रहा। तो अब तो हमने जब अपने आप को राज्य के चरणों में सौंप दिया, तो अब राज्य जाने, उनका हुक्म जाने। तो इसमें ये सब
बातें इसी ज्ञान ने दिखाया, निश्चित रूप से हमें समझाया। अब भूल हमारी जरा नहीं और हक कर थके हंसी। अब हमारी भूल लेस मात्र भी नहीं रहेगी, अब तो राज्य ही हमारे हंसी करते करते थक जाएंगे। बात आई सिर हुकुम के, अब काहे बिलखे रूह खासी। जब हुकुम के सिर पर सारी बातें चली गई तो अब आत्मा को ये खासी रूह, विशेष धाम की विशिष्ट आत्मा, ब्रह्म आत्मा, तो उनको बिलखने की क्या आवश्यकता है। तो बिलखने का तात्पर्य तड़पना। देखना था सो सब देखा, हक इश्क और पातशाही। जो कुछ देखना था, श्री राज्य का प्रेम और उनका साम्राज्य, ये सब देख लिया। और हाँसी रूहों इश्क पर सब देखी जो देखाए। और हाँसी रूहों इश्क पर, ब्रह्मात्माओं के प्रेम पर ही तो हंसी की थी। तो ब्रह्मात्माओं ने हमारा प्रेम बड़ा है ऐसा कहा था, इसलिए सब देखी जो दिखाई, वो सब राज्य ने जो दिखाया है वो हमने देख लिया, समझ लिया है। क्यों न होए हुकुम को हुकुम जो पहले किया इब्तदाए। जब पहले तो राज्य ने हुकुम किया, फिर उस हुकुम का विस्तार इतना बढ़ता गया तो अक्षर ब्रह्म से फिर ये सारा विस्तार बढ़ा। तो उस तरह से हुकुम को अब हुकुम क्यों नहीं हो रहा है, तो ये कहना चाह रहे हैं। तो फिर तो ये सारा खेल ही समेट जाए। हुई उम्मीद सबकी पूर्ण, अब तो सबकी इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं। अब क्यों न दीजिए रूहें जगाए। अब आत्माओं को क्यों ना जगाएं, आप जगा दीजिए। राज्य से प्रार्थना कर रहे हैं। लाड़ हमारे अरस के हमसे न छूटे छिन्न। परमधाम के हमारे प्रेम है, वो हमसे क्षण भर के लिए भी नहीं छूट रहे हैं। अकस हमारे के अकस क्यों लगे दाग तिन। तो हमारे अकस के भी, अकस कहने का तात्पर्य कि जो ब्रह्मात्माओं का प्रतिबिंब स्वरूप कहें, परात्मा का ये वो स्वरूप है जिसने शरीर धारण किया है। और उसका भी अकस कह दिया तो जो जीव शरीर को धारण करके बैठा है, उसके ऊपर में आई हुई ब्रह्मात्मा की सुरता और वो जीव। अकस का अकस कहने का तात्पर्य यह है, ये जीव है तो उससे भी निकृष्ट है ना। तो उसको अब उसको दाग क्यों लगे, उसने भूल की, इस तरह से उसको ऐसे दोषारोपण क्यों हो। अब जो दिन राखो खेल में सो याई के कारण। अब जितने दिन तक आप खेल में रखेंगे तो आपके हुक्म के कारण ही है। इश्क दे बुलाओगे ऐसा हुक्म देखे मोमन। तो ऐसा हम देख रहे हैं आपके हुक्म से कि आप प्रेम बढ़ा करके हमें बुला लेंगे, आप प्रेम से ही हमें बुला लेंगे। एक तिन का हमारे अर्श का उड़ावे 14 तबक। वैसे देखा जाए तो परमधाम का एक तृण है, वो भी 14 लोक से विशेष है। उसके समक्ष 14 लोक भी नगण्य से हैं। तो क्यों न उड़े रुआ कसे बल इल्म लिए इश्क। जब प्रेम का बल लेकर के, प्रेम का सामर्थ्य लेकर के ब्रह्मात्माएं दृढ़ हो जाएंगे, तो श्री राज्य ने दिया, श्री राज्य का ही दिया हुआ ये ब्रह्म ज्ञान तारतम ज्ञान है। इसका सामर्थ्य लेकर के ब्रह्मात्मा जागृत हो रही है। तो ये आत्मा तो इस प्रतिबिंबित जगत से अपने मूल में क्यों नहीं जाएगी, तो जाना चाहिए। जो कदी कहोगे रूहें इतना होती, तो ये तो हुक्म किया यूँ। यदि कोई कहे कि अब ब्रह्मात्माएं तो यहाँ है ही नहीं, वो तो राज्य के हुक्म से ही ब्रह्मात्माएं, यहाँ ब्रह्मात्माओं का यहाँ होने का ऐसा फील हो रहा है, ऐसा कह दें, तो नाम हमारे धरे के हुक्म करे यूँ क्यों। हमारा नाम लेकर के फिर ये हुक्म ऐसा क्यों करेगा, कुछ तो हमारा यहाँ पर डाला है आपने, तो ऐसा कह रहे हैं। जो कभी हम आया नहीं तो नाम तो हमारे धरे। यदि हम नहीं भी आए तो लेकिन हमारा नाम तो हमारा ही रखा गया ना। तो औरत न में हुकुम हक का हक तासों ऐसी क्यों करे।
और उनमें राज्य का ही हुक्म है, और ब्रह्मात्माओं के साथ में, अपने अंगनाओं के साथ में राज्य ऐसा क्यों करते? अब तो सब ही करोगे टालने हमारे दाग, तो हे दामदनी अब तो हमारे दाग को मिटाने के लिए आप सब कुछ कर डालेंगे। तुम रखियाँ ऐसा जान के, ना तो क्यों रहे पीछे हम जाग। तो आपने ही रखा है, अन्यथा जागृत होने के बाद में हम दुनिया में रहते क्यों? हम तो नहीं रहते, अब आपने रखा है कुछ और दिखाने के लिए, तो कोई बात नहीं है। हुक्म पर ले डारोगे, तहकीक कराओगे दिल। अपने ही हुक्म पर, अपने ही आदेश पर आप ऐसा कर रहे हैं, तो हुक्म के हिसाब से टिका करके रखा है, ये कहने का तात्पर्य। तो तहकीक कराओगे दिल, ये बात हमारे दिल में आप निश्चित करवाएंगे, सुनिश्चित करवाएंगे। दाग आकाशों क्यों मिटे जो हमारे नामों किए सब मिल। इतना तो हम मान लेंगे, लेकिन हमारे नाम को जो दाग लगा है, धब्बा लग गया है, तो वो कैसे मिटेगा? तो इस पर हमें थोड़ी सी चिंता है। जो कदी ए दाग धोए डारोगे, मनसा वाचा कर्मन। तो हमारे मन वचन कर्म से जो भी पाप कर्म अथवा जो भी हमने ऐसा बुरा सोचा अथवा जो भी है, तो वो दाग आप मिटा भी देंगे कभी। तो आकाश हमारे नाम के, कदी रोए बातें तो करशी वतन। फिर भी परम धाम में उसमें परात्माएं तो फिर बात करेंगे ही। हमने तो ऐसा शरीर धारण किया, उसके द्वारा ये काम हुआ, वो हुआ, ये बात तो ब्रह्मात्माएं करेंगी ही। इन बात की हंसियाँ अकस नाम भी क्यों सहे। तो इस बात की हंसी, ये जो प्रतिबिंब स्वरूप है, ये सुरता रूप आत्मा है, ये भी उसको कैसे सहन करेगी? इसके भी इस प्रकार के हंसी हो, वो कैसे सहन होगा? हक बिरहा बात सुन के झूठी देह पकड़ क्यों रहे। तो श्री राज्य की बिरहा की बात सुन करके ये झूठी देह को पकड़ करके आत्मा कैसे बैठ रही है? तो उसको जागृत होना चाहिए। और एक तरफ आपका हुक्म और दिखा रहा है खेल, दूसरे तरफ तो आपका ही ज्ञान है, तो उसके माध्यम से हम भी इस बात के निकट पहुँचे हुए हैं। तो इसलिए ये झूठी देह को पकड़ करके क्यों बैठे हैं? ये शरीर क्यों टिका हुआ है? हम परम धाम में क्यों जागृत नहीं हो रहे हैं? तो इस प्रकार की बात बता रहे हैं। पहले ब्रह्मात्माओं की बात करेंगे, उसके बाद में दुनिया की बात करेंगे, फिर तुलना बताएंगे। तो अभी के प्रश्न को यहीं रखते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। झूठी देह पकड़ क्यों रहे, झूठी देह पकड़ क्यों रहे। इन बात की हाशियाँ, इन बात की हंसियाँ, अकस नाम भी क्यों सहे, अकस नाम भी क्यों सहे। हक बिरहा बात सुन के, हक बिरहा बात सुन के, झूठी देह पकड़ क्यों रहे, झूठी देह पकड़ क्यों रहे। झूठी देह पकड़ क्यों रहे, पकड़ क्यों रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय।